ओम शांति। 21 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना, मनमत पर चलना माना, अपनी तकदीर को लकीर लगाना। अभी प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाप कहते, ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, दिवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, इसलिए जितना हो सके योग बल से काम लो। अभी गीत है, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदली जाए। तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदली जाए। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं कि ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन? मैं आत्मा, मेरे ये ऑर्गन्स। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा। शिव बाबा भी अपने को कहते कि परंतु मैं परम आत्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ। वे है परम धाम निवासी, परम पिता परमात्मा। शिव बाबा कहती हैं कि मैं इस शरीर ब्रह्मातन का मालिक नहीं हूँ। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सत्युग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावन हार होने कारण मैं कराता हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सत्युग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावन हार होने कारण मैं कराता हूँ। ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। फिर कहते हैं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो परम धाम में, तब उनको स्वीट होम भी कहते हैं, परम धाम को स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। वे पूरे 84 जन्म लेती हैं। शिव बाबा कैसा है? शिव बाबा एवर पूज्य है। सृष्टि शिव बाबा जो है वो एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल न सके, आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है। बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहती हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहती हैं, मामी कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई है, तब तक समझेंगे नहीं। ये पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है, तो ये देह तो खलास हो जानी। ये तो विनाशी देह है ना, जड़ी भूत शरीर है, तो ये तो खलास हो जानी है देह। कहावत भी है ना कि आप मुए मर गई दुनिया। आप मरे तो ये दुनिया भी सारी आपके लिए मर गई। आप जीवित है तो ये दुनिया भी आपके लिए जीवित है। तो आप मुए मर गई दुनिया। हम अभी जीवा जन्म हमने लिया है, तो हमारे लिए ये सारी कलयुगी दुनिया जैसे कि मर गई है। ये पुरुषार्थ
का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब लास्ट का इम्तिहान पूरा होगा अंतिम समय का, तो फिर पहुंचेंगे सतयुग में अपने पुरुषार्थ अनुसार। जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहता है, ये शारीरिक रोग भी क्या है? कर्म भोग है। कर्म भोग को भी कर्म योग से चुकतू करते जाओ, तो ये भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है। बाबा शिव बाबा का ये जो उधार लिया हुआ ब्रह्मातन है, ये कितना प्रिय है। तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहती हैं कि ये तुम्हारे ऑर्गेन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे कि ये तुम्हारा हिसाब किताब, इसमें बाबा क्या करेंगे? हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो। बाबा कहते कि अपने स्व पुरुषार्थ करो, अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। भक्त थोड़ी ना हो। बाबा के बच्चे हो ना, तो बच्चे थोड़ी ना कृपा मांगते हैं। तो बाबा कहते कृपा नहीं मांगो, भक्त नहीं बनो। बाप की याद में कल्याण है। बाबा की याद की यात्रा में रहने से कल्याण है। योग बल से आयु बढ़ती है और योग बल से बाबा की याद से हम पवित्र बनती हैं और फिर धीरे धीरे हम 16 कला संपूर्ण बनती जाती हैं। फिर हम कर्मातीत बन करके स्वर्ग में आने लायक बन जाती हैं। तो देखा बाबा की याद में कितना कल्याण है। तो बाबा कहते कि जितना हो सके योग बल से काम लो। गाती है ना कि मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं। ये बाप शिव बाबा तो बहुत प्रिय है। बाबा इतना सैकरीन से भी मीठा है, इतना प्रिय है कि बात नहीं पूछो, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। बाबा स्थूल आँखों से दिखता नहीं है ना, बाबा दिव्य नेत्रों से दिखता है ना, तो इसलिए लव ठहरता नहीं, प्यार ठहरता नहीं बाबा के लिए। कहीं बीच में बाबा के प्यार में लवलीन होते हैं, फिर देहधारियों से लग पड़ते हैं। तो बाबा से जो है प्यार, वो बाबा दिखता नहीं है, इसलिए खत्म हो जाता है। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पलके को ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में रखना है कि ये ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। बताओ कौन दे रहे हैं? मोस्ट बिलवेड निराकार बाप, जिसकी ही महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए ना। अगर सर्वव्यापी की बात है तब तो फिर सब सुख का सागर होना चाहिए, सब ज्ञान का सागर होने चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सर्व गुणों में सागर वो एक ही शिव बाबा है, वही एक भगवान है और कोई हो नहीं सकता। तो ये सर्वव्यापी की बात रॉन्ग है। बाबा कहते परंतु नहीं, हम आत्मा को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। ये है कैसी बातें? ये हैं बहुत गुप्त गुह्य बातें। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाप शिव बाबा रचते हैं, हेवनली गॉड फादर, वही सतयुगी दुनिया रचती हैं। कैसे रचती हैं सो तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि अभी हम स्वर्ग की स्थापना में बाबा के मददगार बने हैं ना, तो हम जानते हैं कि बाबा सतयुगी दुनिया कैसे रचते हैं। कहती हैं कि मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाते भी हैं
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारी कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि सतयुग में माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे विकर्म किस खाते में चले जाते हैं? अकर्म के खाते में चले जाते हैं। अकर्म माना ना ही वो विकर्म है ना ही वो कर्म है, तो वो अकर्म बन जाते हैं। यहाँ कलयुग में माया है, माया रावण का राज्य है, इसलिए तुम्हारे माना हम बच्चों की कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे सो उल्टा ही करेंगे। अब बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वे लोग सन्यासी आदि साधना करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए साधना करते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप शिव बाबा को याद करना है और कोई हठ योग थोड़ी ना करना है। यहाँ तो बस बाबा को याद करना है, कितनी सहज बात है। मुख से शिव शिव नहीं कहना है, ये बुद्धि की यात्रा है। बुद्धि जो है वो याद की यात्रा पर रहती है, बाबा की याद में रहती है, तो ये बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा की गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सो गति हो जाए, देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। एकदम आत्म अभिमानी अवस्था चाहिए, ऐसी अवस्था चाहिए कि देह भी न याद पड़े। तो बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं ना कि देवताओं का तो सोने तुल्य जन्म है, लेकिन आपका हीरे तुल्य जन्म है। तो हम ब्राह्मणों को अभी हीरे जैसा जन्म मिला है। तो मेरी लाडली बच्ची, देखो बाबा कितना प्यार से कहते, तो मेरी लाडली बच्ची, नींद को जीतने वाली बच्ची, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी 24 घंटे में से 8 घंटा तो बाबा की याद में रहो, कम से कम 8 घंटा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, 8 घंटा बाबा की याद में तो रहो। तो अभी वे अवस्था जो है वो बच्चों के अंदर आई नहीं है। चार्ट रखो कि हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखलाकर कहाँ का मालिक बनाते, कलयुग का मालिक नहीं, सतयुग का स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हमको पूरे विश्व की बादशाही, विश्व की राजाई दे देते हैं। हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर सतयुग में ये जो ड्रामा की आदि मध्यंत का ज्ञान है और सारा ज्ञान है, ये प्रायलोप हो जाता है। तो फिर ये ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? शास्त्रों में भी थोड़ा आटे में नमक मिसल ज्ञान है ना, थोड़ा थोड़ा, तो ये फिर ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई है तुलसीदास या और भी ऋषियों ने। तो सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है ना, अभी रावण का राज्य है, तो ये सारी दुनिया ही कलयुगी दुनिया लंका है। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक पूज्य देवी देवता बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप शिव बाबा ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप शिव बाबा कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ो, एक मेरे से सुनो, मैं कौन हूँ पहले ये निश्चय करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यही बात निश्चय करो। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ, मैं तुमको
फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये जो अविनाशी ज्ञान है ये तो बाप सम्मुख देते हैं, ये ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर मैं तुमको फिर से 5000 वर्ष बाद फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजती हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, ये ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोज शुरू करते हैं ना, तो यही शास्त्र आदि हाथ में आती हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ। सब में शास्त्र वगैरह में तो विस्तार है, लेकिन बाबा आकर के उसका सार हम बच्चों को सुनाते हैं। फिर वही रिपीटिशन होगी। कोई रिपीटिशन को मानते हैं, कोई क्या कहते, अनेक मतें हैं। कलयुगी दुनिया में तो सबकी अपनी अनेक मतांतर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान ना सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। अब लाखों वर्ष का कल्प तो होता ही नहीं, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। ये फिर से वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वे फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सत्युग में है, कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, तो वो सत्युग में है, तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनके तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। ये बहुत गुह्य राज है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वे तो समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है, लेकिन वे गलत फहमी में है। ये स्वर्ग नहीं है, ये तो नरक दुनिया है, नरक की दुनिया है। और जो वो स्वर्ग समझते ना, वो तो माया अल्पकाल का आर्टिफिशियल स्वर्ग सुख सुविधाएं दिखा करके लोगों को दिखाती है कि स्वर्ग है, लेकिन ये है नरक। तो बाप कहती हैं भल ये स्वर्ग है, तुमको मुबारक हो, चलो। बाप तो गरीब निवाज है। बाबा ने गुरुवार की मुरली में बोला था ना कि कलयुग में जो है केवल सुख है, शांति नहीं, और सतयुग में सुख शांति दोनों है। तो यहाँ केवल और केवल अल्पकाल का सुख है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल स्वर्ग माया का पंप बनाया हुआ कहा जाता है। बाप तो गरीब निवास है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है। ये बहुत समझने की बातें, बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। सृष्टि नहीं बन जाएगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से सतयुग शुरू होता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ये तो समझ की बात है ना कि कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है। सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं। ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। पिछाड़ी माने बाद में नए ज्ञान में आने वाले भी बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं, पुरानों से आगे जा रहे हैं। तो रूप बसंत तुम बच्चे हो। बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार, इतना बड़ा तो है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहाँ मूंझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। ऊंचे ते ऊंचा है कौन? शिव बाबा।
फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पार्ट जो है वो सूक्ष्म वतन तक ही है, यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पार्ट बजाने का नहीं है। ना ही कोई वो शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। ये सब दंत कथाएं, ऐसा सच में होता नहीं है। तो ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र फिर भी निकलेंगे, आगे भी निकलेंगे कल्प बाद। उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते कि श्री कृष्ण भगवान, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग और ऊंचते ऊंच है ही भगवान, है ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको सब याद करते हैं। उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते हैं? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते कि तुम कौन सी आर्मी हो? तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो, इनकॉग्निटो वॉरियर हो। स्थूल हथियार आदि तो हो न सके। ये ज्ञान के बाढ़, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का राजाई का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाप आकर आशीर्वाद करते हैं। माया रावण तो श्रापित करती है। ऐसे तो मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। बाबा खुद राजाई में नहीं आते। बाबा हम बच्चों को राजाई में भेज करके खुद परम धाम में बैठ जाते हैं। देखो बाबा हमारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है। सबकी ज्योत जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है। जैसे बाबा सैक्रीन से भी मीठा है ना, ऐसे हमको भी बहुत मीठा बनना है। गाती है ना, कितना मीठा कितना प्यारा। ये बाबा का गीत है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो ये लेकिन बाबा कितना निरअहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते ना पूजा के लिए, तो तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत में अपनी मनमत नहीं मिक्स करनी है। हमको भी श्रीमत पर चलना है। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है। अभी दूसरी पॉइंट, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद न पड़े इसका अभ्यास करना है। अभी वरदान है, ड्रामा की हर रास को जान सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा की हर रास को जान सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव।
अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं, वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे, तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले सदा राजी रहते हैं, कभी नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव ये स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अभी जो खुश भी हैं, राजी भी हैं, वही बाप के समीप और समान है। अभी स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। अच्छा, ओम शांति।